नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5वें और आखिरी चरण में उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन भर दिए हैं। हर उम्मीदवार की परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है। उनका किस्मत का फैसला जल्द हो जाएगा। 5वें चरण में 20 मई को 13 सीटों पर मतदान होगा। वहीं गोरेगांव विधानसभा के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर ने भी कमर कस रखी है। जगह जगह प्रचार और रैलियां निकाल रहे हैं। आपको बता दें, अमोल गजानन कीर्तिकर उद्धव ठाकरे ग्रुप के हैं, जिनको उद्धव ठाकरे ने 27 मार्च को टिकट दिया। बता दें कि महाविकास आघाड़ी की घोषणा से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। उधर अमोल कीर्तिकर का प्रचार करते हुए कांग्रेस मांझी एमएलए अशोक बाहू यादव, सीपीएम पार्टी के नारायण, कांग्रेस के गुलाम शेख, सलीम, अब्दुल गनी, नवाब प्रसाद, महाअघाड़ी के सभी नेतागण नजर आए और अपने विचारों को व्यक्त किया। और सलीम भाई, अबू भाई है, जावेद भाई है, रियाज भाई है, उदान है, नजीम है, कामरान है, जितने लोग हैं आगे सब स्वागत स्टार्ट करते हैं। शाबाश, बोलेगा। मैं सलीम भाई को बोलता हूँ, 2 अल्फाज बोलिए यहाँ पे। हाँ वालेकुम नमस्कार। 20 तारीख मई के दिन मसल को वोट देना है आप लोगों को। मसाल हेलो के सही कहे हमारे जी कि हमने कभी माजी जल्दी रात को वो साथ ठहरे हुए और हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलते हैं। मैं तोयब भाई और हमारे जितने भी साथी आपा वगैरह सबके नाम नहीं लूँगा तो बहुत टाइम जाएंगे, तो मैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने बहुत अच्छी रैली के अंदर मेहनत की और यहाँ आके होते हैं। इसके अंदर क्योंकि ये छोटी छोटी चौक सभा से बहुत बड़ा माहौल। आपको 20 तारीख के दिन एक ऐतिहासिक फैसला लेना है, ये याद रखना। आपको ये वोट नहीं है, ये एक लड़ाई हो गई है। लड़ाई इसलिए पहले ऐसा होता था कि हमको लड़ने के लिए तलवार भाले ऐसा जाके युद्ध करना पड़ता था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब के हम डॉक्टर बाबा बोल रहे लोग, तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का इस बार कैंडिडेट है, हम अलायंस में एक नंबर पे हमारा प्राइवेट में मिलता है। जो पेट्रोल आपको 50 आप लोगों के पैसे लेके जाकर विदेश में देश को कंगाल करने का काम किया। आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे और सबसे बड़े मुद्दा उन्होंने 10 नहीं भी है जो देश को चलाती है संस्था को तोड़ मटोड़ने का काम किया है। उस तमाम पार्टियों को, तमाम उस चीजों को देखते हुए हम सब लेते 71 क्यों हुए? लोगों के अंदर सवाल है। हम हमारे लिए एकत्र नहीं हुए, हम अपने आप को बचाने के लिए एकत्र नहीं हुए, हम देश को बचाने के लिए ये काम किए। हमने एक महागठबंधन बनाया, कांग्रेस पार्टी सब दलों ने मिलकर ये कहा कि हम, और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, आप, सपा, लाल बावटा जो नारायण है अपना झंडा लेके घूमता है, महाविकास आघाड़ी में हमारे साथ 20 तारीख को आने वाले। आज तक ऐसा नहीं था, जब सुनील दत्त साहब इधर खड़े रहते थे, ये सब पार्टियां एक जगह आए, वो इसी के लिए आए कि देश को बचाना है। उनको भी सोचना है कि ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है, करके रोज एक नोटिस। इसका उम्मीदवार हमारा निशान है, हमारा उम्मीदवार शिवसेना का उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार, कांग्रेस उम्मीदवार, और उद्धव ठाकरे उम्मीदवार, 1 नंबर उम्मीदवार, 1 नंबर उम्मीदवार। हमारा निशान है, हमारा निशान है, हमारा निशान है, हमारा उम्मीदवार। मिल गई तो वो बोलेंगे उठो तो उठना पड़ेगा, बैठो तो बैठना पड़ेगा। तब तुम बोलोगे कि मेरा ये है,
कुरान में हमारे ये लिखा है, शरीयत में ये लिखा है, वो सब जीरो करके छोड़ देंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है, क्योंकि आज तक कभी कुछ हुआ नहीं हिंदुस्तान में, आज 70 ईयर्स हुआ है। ये लोग जो लगाने को सोच रहे, झगड़ा लगा के आपस में कुछ करके, क्योंकि इनका वोट कितना है मैं आपको बता देता हूँ, सब मिलकर 70% है और हम अलग अलग लड़ते हैं और वो 30% में जीत जाते हैं। हमारी इतनी ताकत होती, इतनी शख्सियत होती, तो तुमको हमारे आदमी लोग की जरूरत क्या है? सबको ब्लैकमेल करके, सबको तोड़ के तुमको तुम्हारे पार्टी में लेने की जरूरत क्या है? अगर ऐसा होता और अगर आपने 10 साल में अच्छा काम किया होता तो पब्लिक खुद ही तुम्हारे पीछे आती थी। आप मेरे को बताइए, जो नोटबंदी हुई, रात को आके बोल दिया कल से नोटबंदी, क्या हुआ? अच्छे लोग बेचारे काम धंधा छोड़ के लाइन में खड़े रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वही करोड़पति लोग उनके दरवाजे में टेम्पो में नोट भर के उन्होंने पहुंचाया। आपको कोई लाइन में करोड़पति नहीं मिला, कोई बैंक का इसका किधर। तो आप ये सोचिए कि ये सरकार तुम्हारी है या करोड़पति की है? अगर वक्त आएगा तो तुमको, आज जो एड़ा बना रहे 80 करोड़ आदमी को बोले हम राशन, अरे तुम राशन में मतलब क्या देते हो? दाल चावल और सब, बाकी कुछ लगता नहीं इंसान को खाने को? पढ़ने के लिए लगता है, सब लगता है। अभी जो हमने कानून लाया था पढ़ने के लिए 25 RT वाला जो लाया था, अभी इन्होंने कैंसिल करके म्यूनसिपैलिटी स्कूल के नाम डलवा दिए। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है, ये इलेक्शन के बाद ही तुरंत ये सब चेंज होगा, 101% होगा। अशोक यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हमें तोड़ना चाहते हैं, एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के वोट मांगते हैं और 400 का पार नारा लगाते हैं, पर अब इनका कुछ नहीं मिलेगा। पब्लिक सब समझ गई है, इन लोगों को बहु बेटियों की इज्जत करना नहीं आता। बीजेपी वालों ने हमको समाज में बांट के रखा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, मैं आऊंगा तो वो करूंगा, उसमें से एक भी काम मोदी ने नहीं किया। 67 रुपीज का डॉलर का बोला, इतना डॉलर है तो देश डूब जाएगा। आज 83 के ऊपर है, 84 है डॉलर का भाव, वो बात नहीं चलता है। जब 60 में 60 रुपया में पेट्रोल में सब बेच रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेस में अगर पढ़ा लिखा, अरे भाई पकौड़े करना था तो तेरा गवर्नमेंट की क्या जरूरत थी? आज भी हमारे टाइम पे जो भी आदमी रोड पे धंधा करता था तो अपना परिवार पालता था। अभी तुम्हारा कौन सा बड़ा दिमाग चला है कि अभी पकौड़े करो और पेट भरो? तो मेरा ये कहती है तो मुमकिन है। अरे क्या मुमकिन है? 35 रुपया निकाल ले रहे हो और 35,000 निकाल रहे हो, 12,000 दे रहे हो, क्या मुमकिन है? आप सोचो, मतलब सब जगह लूट मार रहा है। ऊपर बोलता है जो चीज वो करता नहीं है वो भी बोलता है ये भी मैंने कर के पीछे दौड़ रहे नहीं कोई, तो मेरे को 400 तो मिलना ही नहीं है। मैं आपको लिख के देता, 200-250 के ऊपर बीजेपी जा ही नहीं सकती पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि लोग खुद जान चुके हैं। अब मेरे को बताओ, जहां अपना उन्हें आज तक मोदी गया नहीं, और बाहर किधर कुछ हुआ है तो मोदी बताता ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मणिपुर में जिन लोगों को, जिन हमारे बहनों को रास्ते पे घुमाया गया, उसको शर्म नहीं है? औरत जाता है, तुम बोलते हो बेटियों की रक्षा करो, तो वो भी तो बेटी है किसी की बहू है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, और तुम उसको सादा पूछने तक नहीं गए हो कि भाई क्या तुमको न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और इसी के लिए हमारे राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली और वो भी वहीं से स्टार्ट किया और बता दिया पूरे हिंदुस्तान को कि न्याय मिलना जरूरी है और न्याय मिला के देंगे। ये हम लोगों ने चैलेंज स्वीकारा है और हम सब इंडिया आघाड़ी इसको पूरा करके दिखाएंगे। आपको बता दें, पार्टी की निशानी, अशोक यादव की निशानी, बबननाथ खुशालकर की निशानी, अपने कुट्टी भाई की निशानी, नदीम भाई की निशानी, शाहिद भाई की निशानी, कामरान भाई की निशानी, शोएब भाई की निशानी, रियान भाई की निशानी, पूरे गांव डूंगरी की निशानी।
से बना दिया है। जो एक्चुअल बताना है उन्होंने पूरा बता दिया है। कहने का मतलब यह है कि अपन पहले से ही जैसे कांग्रेस के ज़माने से अपन को मालूम है कि कैसा देश चल रहा है। इतने साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी वो बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ है। तो क्या ऐसे ही हुआ? पहले तो अपनी सुई भी नहीं बनती थी अपने देश में, और अभी मोदी सर ने बोला क्या ऐसा होगा, विकास होगा, कुछ हुआ? कुछ भी अभी तक हुआ नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि अभी जो उन्होंने किया, जो चालू किया है, जो है हुकुमशाही। हुकुमशाही का मतलब कोई भी रहने दो, तो देश का हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, किसी भी हुकुमशाही वो अच्छी नहीं रहती है। इसके लिए अपनी संविधान बचाना है तो अमूल कीर्तिकर जी को 20 तारीख के उनको बहुमत से विजयी करना है, और अपनी निशानी है मशाल मशाल। आने वाले 20 तारीख को हमको रात को सारे नौजवानों को 20 तारीख को हमारी माँ और बहनों को सबको 20 तारीख को मशाल पर वोट कर अमूल कीर्तिकर साहब को सदन में भेजना है, दिल्ली पहुंचाना है और भारी से भारी मतों से जिताना है। तमाम साथियों, बहनों और भाइयों, 20 तारीख को याद रखिए 20 तारीख को 1 नंबर बटन दबाकर अमूल कीर्तिकर को मशाल निशानी याद रखिए। 1 नंबर बटन याद रखिए साथियों, अमूल कीर्तिकर को भारी वोटों से चुन के लाइए। मशाल 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 हमारा निशानी, हमारा निशानी, हमारा निशानी, हमारा निशानी, हमारा उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार, हमारा निशानी, हमारा निशानी, आपका निशानी, हमारा निशानी, उसका निशानी, भाइयों के निशानी, बहनों का निशानी, हमारा उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। मुंबई से इसरार शेख की स्पेशल रिपोर्ट।